हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तरंग गति चैप्टर में त्रिविमीय तरंग समीकरण 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को व्युत्पन्न करेंगे। त्रिविमीय तरंग समीकरण या अवकल समीकरण को ज्ञात करने के लिए माना कि हमारा मूल बिंदु पर तरंग का स्रोत स्थित है तथा इस स्रोत से उत्पन्न तरंग स्वैच्छिक दिशा में b वेग से संचरण कर रही है तथा किसी क्षण t पर मूल बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन अगर साई है तो साई को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। साई इक्वल्स टू फलन f जो कि फंक्शन है t का। यदि यहाँ पर जो फलन f है वो एक अज्ञात फलन है, यदि तरंग मूल बिंदु O से गति करके r वेक्टर स्थिति सदिश वाले किसी बिंदु P पर t0 समय में पहुँचती है तो t0 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। t0 इक्वल्स टू दूरी और वेग का अनुपात। दूरी यहाँ पर हमारा होगी स्थिति सदिश r वेक्टर का परिमाण, या इसको हम r भी लिख सकते हैं। r इक्वल्स टू r वेक्टर तथा वेग का अनुपात, तथा r को हम आगे r कैप डॉट r वेक्टर, r कैप तथा r वेक्टर के अदिश गुणनफल के द्वारा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो r कैप है वो तरंग संचरण की दिशा में एकांक सदिश को निरूपित करता है। तरंग संचरण नियतांक यदि k है तो k इक्वल्स टू होगा हमारा 2 पाई ओवर लैम्डा, तथा अगर हमारी तरंग की आवृत्ति n है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई n ओवर n लैम्डा, जहाँ पर 2 पाई n हमारी कोणीय आवृत्ति तथा n लैम्डा हमारे तरंग के वेग को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम इसको ओमेगा ओवर v के रूप में भी लिख सकते हैं। ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा b हमारा तरंग के वेग को निरूपित करता है। यहाँ से हमारा जो वेग का मान आएगा v इक्वल्स टू ओमेगा बाई k। तो यहाँ पर हम b का मान इस समीकरण में लिखेंगे। यहाँ से v का मान इस समीकरण में लिखेंगे तो हमें बिंदु P पर तरंग को पहुँचने में लगा समय t0 प्राप्त होगा। t0 इक्वल्स टू ये प्राप्त होगा। चूँकि r कैप तरंग संचरण की दिशा में एकांक सदिश है तो k r कैप को हम कंबाइंडली k वेक्टर के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इसको हम k वेक्टर डॉट r वेक्टर ओवर ओमेगा लिखेंगे। इस प्रकार हमारा t0 समय प्राप्त होता है। t0 इक्वल्स टू k वेक्टर डॉट r वेक्टर ओवर ओमेगा। समय t पर बिंदु P पर तरंग का विस्थापन उतना ही होना चाहिए जितना कि t0 समय पूर्व, अर्थात t माइनस t0 पर मूल बिंदु O पर होता है। अतः बिंदु P पर तरंग का विस्थापन होगा साई इक्वल्स टू फलन f t माइनस k वेक्टर डॉट r वेक्टर ओवर ओमेगा। इस प्रकार ये हमारी तरंग फलन या कण के विस्थापन को निरूपित करती है। इसी प्रकार हम माइनस r वेक्टर दिशा में गतिशील तरंग के लिए विस्थापन लिखेंगे तो साई इक्वल्स टू होगा g माइनस r वेक्टर दिशा में गतिशील के लिए हम एक दूसरा अज्ञात फलन लेते हैं g। साई इक्वल्स टू g होगा t प्लस k वेक्टर डॉट r वेक्टर ओवर ओमेगा। तो इस प्रकार हम दोनों को कंबाइंड रूप से लिख के तरंग के विस्थापन का व्यापक रूप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जो तरंग के विस्थापन का व्यापक रूप होगा उसको यहाँ पर दिखाया गया है। साई इक्वल्स टू फलन f
टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर ओमेगा प्लस जी फलन ऑफ टी प्लस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर ओवर ओमेगा। यहाँ पर जो हमारा के वेक्टर है उसको हम इसके एक्स वाई जेड घटकों के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। के वेक्टर इक्वल्स टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। इसी प्रकार आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। के वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू को हम के वेक्टर डॉट आर वेक्टर मीन्स के वेक्टर तथा आर वेक्टर का अदिश गुणनफल, जिसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड ओवर ओमेगा। यहाँ पर हम इसका मान समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पर अब हम ये जो हमारे फलन के इस जो भौतिक राशि ये है इसको हम एक अलग भौतिक राशि u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो t माइनस के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड ओवर ओमेगा को u के द्वारा तथा दूसरी राशि t प्लस के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड ओवर ओमेगा को हम w के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम एक राशि u के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तथा इसको हम u के द्वारा तथा इसको हम w के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा साई फलन होगा एफ यू प्लस जी डब्लू। यहाँ पर इस फलन का हम समय t के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल साई ओवर डेल टी हमारा हमें प्राप्त होगा डेल एफ यू ओवर डेल यू ओवर डेल टी प्लस डेल जी यू जी डब्लू ओवर डेल डब्लू और डेल मल्टीप्लाई विद डेल डब्लू ओवर डेल टी। यहाँ पर हम डेल यू ओवर डेल टी तथा डेल डब्लू ओवर डेल टी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से इस समीकरण का हम एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, u का t के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार w का एक बार समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। दोनों का मान हम समीकरण में रखेंगे तो डेल साई ओवर डेल टी हमें प्राप्त होगा डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू डेल एफ यू ओवर डेल यू प्लस डेल जी डब्लू ओवर डेल डब्लू। इसी प्रकार हम इसका दोबारा टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो समय मान तथा इन सभी के मान रखेंगे तो हमें दोबारा आंशिक अवकलन करने पर समीकरण 5 के द्वारा मान प्राप्त होगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ यू ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी ओवर डेल डब्ल्यू स्क्वायर। इसी प्रकार हम एक्स वाई और जेड के सापेक्ष साई का 2 बार आंशिक अवकलन करेंगे तथा जिसमें हम जो टर्म्स बीच में यूज करेंगे वो है डेल यू ओवर डेल एक्स का मान, डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स का मान निकालेंगे पहले, फिर डेल यू ओवर डेल वाई और डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड तथा डेल यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। इन तीनों का मान पहले हम निकालेंगे। फिर उसके बाद साई का हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और इन मानों को रखेंगे तो जिससे हमें साई का पृथक पृथक एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन 2 बार आंशिक अवकलन करने पर हमें ये समीकरण प्राप्त होते हैं, ये इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ दिस ब्रैकेट जो ब्रैकेट में ये क्वांटिटी है तथा इसी प्रकार डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर का मान प्राप्त होता है तथा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर का मान प्राप्त होता है। इन तीनों समीकरणों को हम एक साथ जोड़कर लिखेंगे तो एक साथ जोड़ने पर हमें ये मान प्राप्त होगा
यहाँ पर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल्स टू के स्क्वायर होगा, इसका मान रखेंगे तो हमें, तथा इसके साथ ही डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर हमारा लाप्लासियन संकारक को निरूपित करता है, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हमें डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू के स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ डेल स्क्वायर एफ यू ओवर डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी ओवर डेल डब्ल्यू स्क्वायर, ये हमें समीकरण प्राप्त होता है। तथा इसमें हम समीकरण से मान रखेंगे, जो हमने इस जो ब्रैकेट में जो हमें ये राशि प्राप्त हुई है इसका मान हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से समीकरण 5 से हम मान रखेंगे जो कि किसके बराबर है, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर के बराबर है, इसका मान रखेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू के स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर, जहाँ पर हमने देखा था कि जो ओमेगा ओवर के है वो हमारा तरंग के वेग को व्यक्त करता है, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो के स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर का मान होगा 1 ओवर वी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, इस प्रकार हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो निम्न प्रकार प्राप्त होगी, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1 ओवर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। यह समीकरण स्वैच्छिक दिशा में गतिशील तरंग का अवकल समीकरण कहलाता है या त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण कहलाता है, जिसमें ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर तरंग वेग v के वर्ग को व्यक्त करता है। इसको रीअरेंज करके यहाँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डेल स्क्वायर साई। यह त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण कहलाता है तथा इस समीकरण के सर्वाधिक सरल हल समय t तथा स्थिति सदिश r वेक्टर के ज्या तथा कौज्या फलनों के रूप में दिए जाते हैं। तो इस समीकरण के हल होंगे साई इक्वल्स टू साइन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तथा इसी प्रकार दूसरा इसका संभव हल है साई इक्वल्स टू साइन नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। यहाँ पर साइन नॉट ओमेगा के वेक्टर तथा आर वेक्टर त्रिविमीय तरंग के क्रम से आयाम, कोणीय आवृत्ति, तरंग संचरण सदिश तथा स्थिति सदिश को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो त्रिविमीय तरंग समीकरण हमें प्राप्त हुआ, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1 ओवर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर, तथा इसके तरंग समीकरण के संभव हल हैं, ये यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इस प्रकार त्रिविमीय तरंग का समीकरण, यह टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।